कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वो पी रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वो प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगे। अब संदेश दूसरे झुंड की ओर है। पहला तो परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों से बात कर रहा है, अरियल कर बुला रहा है। अब दूसरी बात, अब उन कौम से परमेश्वर बात कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर के चुने हुए अरियल के खिलाफ लड़ने के लिए आए। परमेश्वर दोनों से बात करता है, सिर्फ एक से नहीं। विश्वासी से साफ साफ कहता है तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को संकट में डालूंगा, तेरे को कष्ट में डालूंगा। अब कष्ट में डालने के लिए परमेश्वर अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करता है, जिससे एक विश्वासी को सबक सिखाए। जान से मारने के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? कुछ सबक सीखने। हम सब ने अपने जीवन में कुछ सबक सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं कि हमसे गीत गाना, मेरा स्वभाव बदलना, मेरा सोच बदलना, मेरा चाल बदलना। हम वचन तो सुनना तो चाहते हैं, लेकिन जब हमारी चाल और सोच बदलने की बारी आती है, उधर हमें दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। अभी उदाहरण, आदत बदलने में जो दिक्कत आती है, और परमेश्वर फिर अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करता है कि मेरी आदत को बदले। अब इधर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? जिन जिन को परमेश्वर लाएगा। अब आजकल कलीसिया के खिलाफ सताव भी हो रहा है। सताव करने वाले सोचते हम जो मर्जी करना हम कर सकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर के अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन इधर साफ साफ कहता है, जो भी बैरियां आते हैं, जिसको भी मैं लेकर आता हूं, उन्होंने भी समझ लेना है कि उनके पीछे भी एक का हाथ है। इधर वचन साफ साफ, तब मैं परदेशी बैरियों को भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों के भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। यानी जो विरोध में आएंगे मैं उनको भी बख्शूंगा नहीं। जो विरोध में आते हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर नीचे उदाहरण दिया है, 8वें वचन में लिखा है, और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वो खा रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वो पी रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वो प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी। यानी कोई भी ये ना सोचे कि अब मैं ये परमेश्वर के चुने हुओं को बर्बाद कर डालूंगा। तेरे को हाथ बढ़ाना है तो परमेश्वर ने अनुमति देनी है। ध्यान से इस बात को समझ। हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर कई व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें सबक सिखाए, हमें कई बातें सीखनी। नंबर 2, जो व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है वो व्यक्ति क्या सोचने लगता है? जैसे स्वप्न में है ना, मैंने तो देखा कि आज मैं बड़ा किसी शादी में जाकर खाना खा रहा हूं, बहुत बढ़िया खाना है। स्वप्न में तो खाना देखा, स्वप्न में खाया, लेकिन जब नींद खुली मैं तो अभी भी भूखा हूं। वो तो स्वप्न था। स्वप्न में तो मैंने पानी खूब पिया, लेकिन जब नींद खुली गला तो अभी भी सूखा हुआ। वैसे ही जो कलीसिया के विरोध आता है, जो परमेश्वर के चुने हुओं के विरोध आता है, परमेश्वर बोलता है तेरा हाल मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मेरी चुनी हुई कौम है। समझाने के लिए एक उदाहरण, मैं अपने बच्चे को मार रहा हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा मारने के लिए आ जाए उसकी तो हालत मैं खराब करूंगा। तू कौन मेरे चुने हुओं पर हाथ उठाने के लिए?
सो एक विश्वासी जब उसको जीवन में कष्ट आती है, पहली बार चिंता ना करते प्रभु के चरणों में बैठना। प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। अपने परेशान करने वालों की चिंता ना करो, उनको परमेश्वर अपने आप अपने समय पर निपटेगा। शायद आपका मालिक आपको धोखा देता है, चिंता ना कर, प्रभु उसको निपटेगा। मैंने प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा, इससे तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो विषय है। हम प्रार्थना करते प्रभु वो दूसरे को तू सिखा दे, मेरे पड़ोसी को तू डंडा मार, मेरे मालिक को तू मार प्रभु। हम उनकी चिंता कर रहे हैं, तू उनकी चिंता ना कर, तू अपनी चिंता कर। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों, तू इसके द्वारा मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। आगे